जय राम जी की भाई। आनंद है राम। हिला तो नहीं किसी का आनंद राम। यद अहंकार माश्रिते न योत्से इति मनसे मिथ्यसेव व्यवसायस्ते प्राकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। श्लोक है 59 59 18वें अध्याय का। अहंकारम यानी अहंकार का, आश्रित यानी आश्रय लेकर, यत यत यानी जो, इति मैंने ऐसा, मानने से मैंने मान रहा है, ना जो तुझसे युद्ध नहीं करूंगा, ते मैंने तेरा, इस मैंने ये, व्यवसाय मैंने निश्चय, मिथ्या मैंने मिथ्या यानी झूठा है। क्योंकि प्रकृति यानी तेरी, ये जो प्रकृति यानी जो तेरा स्वभाव है, जो छात्र स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, तो वह मैंने वो तुझे निरोक्षति मैंने युद्ध में लगा देगा। अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा ये निश्चय मिथ्या झूठा है। क्योंकि तेरा जो स्वभाव है, जो क्षत्रिय स्वभाव है, तुझे युद्ध में लगा देगा। प्रकृति से ही मैं तत्व और मैं तत्व से अहंकार पैदा हुआ है। उस अहंकार का ही एक विकृत अंश मैं शरीर हूं। इस विकृत अहंकार का आश्रय लेने वाला पुरुष कभी भी क्रिया रहित नहीं हो सकता। कारण कि प्रकृति हरदम क्रियाशील रहती है, बदलने वाली है। इसलिए उसके आश्रित रहने वाला कोई भी मनुष्य कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने बताया है। जब मनुष्य अहंकार पूर्वक क्रियाशील प्रकृति के वश में हो जाता है, तो फिर वह ये कैसे कह सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक कर्म नहीं करूंगा। अर्थात प्रकृति के परवश हुआ मनुष्य करना और ना करना, इन दोनों से छूटेगा नहीं। कारण कि प्रकृति के परवश हुए मनुष्य का तो करना भी कर्म है और ना करना भी कर्म है। परंतु जब मनुष्य प्रकृति के परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त हो जाता है, जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है, तो फिर उसके लिए करना और ना करना ऐसा कहना ही नहीं बनता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति के साथ संबंध रखे और कर्म ना करना चाहे, ऐसा उसके लिए संभव नहीं है। परंतु जिसने प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लिया, अथवा जो सर्वथा जो है भगवान के शरण हो गया, उसको कर्म करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ता। ना योत्स इति मनसे। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान के शरण होकर शिक्षा की प्रार्थना की। शिष्यस्ते हम साधी मां तवा प्रपन्नम, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में। और उसके बाद अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ना युद्ध से, दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में। ये बात भगवान को अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में सोचते हैं कि ये पहले तो मेरी शरण हो गया और फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी जो है तरफ से साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो फिर ये मेरी शरणागति कहाँ रही? ये तो अहंकार की शरणागति हो गई। कारण कि वास्तविक शरणागत होने पर
मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा ऐसा कहना ही नहीं बनता। क्या बनता है? ये मैं करूँगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं बनेगा। भगवान के शरणागत होने पर तो भगवान जैसा कराएंगे वैसा ही करना होगा। इसी बात को लेकर भगवान को हंसी आ गई दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में। परंतु अर्जुन पर अत्यधिक कृपा और स्नेह होने के कारण जो है भगवान ने उपदेश देना आरंभ कर दिया। नहीं तो भगवान वहीं पर ये कह देते जैसा चाहता है वैसा कर ले भाई। यथेच्छी तथा कुरु 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में। परंतु अर्जुन की ये बात कि मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान के भीतर खटक गई। इसलिए भगवान ने यहाँ अर्जुन के उन्हीं शब्दों को ना योत्से का प्रयोग करके ये कहा है कि तू अहंकार की शरण है, मेरे शरण नहीं है। बस जय राम जी की बोल। तू अहंकार की शरण है, तू मेरी शरण नहीं है। अगर तू मेरी शरण हो गया होता तो युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहना बन ही नहीं सकता था। मेरी शरण होता तो मैं क्या करूंगा और क्या नहीं करूंगा इसकी जिम्मेवारी मेरे पर होती। इसके अलावा मेरे शरणागत होने पर यह प्रकृति भी तुझे बाध्य नहीं कर पाती। 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने ऐसा बताया। ये त्रिगुणमयी माया अर्थात प्रकृति उसी को बाध्य करती है जो मेरी शरण नहीं हुआ है। ये 7वें अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान ने बताया है। क्योंकि ये नियम है कि प्रकृति के प्रभाव में पड़ा हुआ प्राणी प्रकृति के गुणों के द्वारा सदा ही परवश होता है। मेरी एक विश पूरी कर देना भगवान कि मेरी कभी कोई विश ही ना हो। मेरे अंदर कभी कोई विश ही ना हो, बस ये विश भगवान मेरी पूरी कर देना। ये मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन प्राकृतिक पदार्थों को अपना मान लेता है उन पदार्थों से सदा ही परवश यानी पराधीन हो जाता है। वे वहम तो ये रखते हैं कि हम इन पदार्थों के मालिक हैं पर हो जाते हैं इनके गुलाम। परंतु जिन पदार्थों को अपना नहीं मानते उन पदार्थों के वो परवश नहीं होते। इसलिए जो है मनुष्य किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को अपना उसको नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे वास्तव में अपने है ही नहीं। अपने तो वास्तव में केवल भगवान हैं। उन भगवान को अपना मानने से मनुष्य की परवशता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मनुष्य पदार्थों और क्रियाओं को अपनी मानता है तो सर्वथा वो परतंत्र हो जाता है और भगवान को अपना मानता है, उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा वो स्वतंत्र हो जाता है। जय राम जी की। प्रभु के शरणागत होने पर परतंत्रता लेश मात्र भी नहीं रहती, पर शरणागति की महिमा है। परंतु जो प्रभु की शरण ना लेकर अहंकार की शरण लेते हैं वे जो है मौत के मार्ग यानी संसार में बह जाते हैं। निर्वंते मृत्यु संसार वर्तमानी 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बताया है। इसी बात की जो है चेतावनी देते हुए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तू जो ये कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा ये कहना, तेरी ये हेकड़ी चलेगी नहीं। तुझे ये क्षत्रिय प्रकृति के परवश होकर युद्ध जो है तुझे करना ही पड़ेगा। प्रकृति यानी तुम्हारा स्वभाव। मिथ्येश व्यवसायते, व्यवसाय अर्थात निश्चय जो है वो दो तरह का होता है, एक वास्तविक और एक अवास्तविक। परमात्मा के साथ अपना जो नित्य संबंध है उसका निश्चय करना तो वास्तविक है और ये प्रकृति के साथ मिलकर प्राकृत
पदार्थों का निश्चय करना ये अवास्तविक संबंध है। जो निश्चय परमात्मा को लेकर होता है उसमें स्वयं की प्रधानता रहती है, और जो निश्चय प्रकृति को लेकर होता है उसमें अंतःकरण की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि अहंकार का अर्थात प्रकृति का आश्रय लेकर ये जो तू कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तेरा ये छात्र प्रकृति के विरुद्ध निश्चय अवास्तविक अर्थात मिथ्या है, झूठा है। आश्रय परमात्मा का ही होना चाहिए, प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार का नहीं। यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं परमात्मा का ही हूँ और मुझे केवल परमात्मा की तरफ ही चलना है, तो उसका ये निश्चय वास्तविक अर्थात सत्य है, नित्य है। इस निश्चय की महिमा भगवान ने 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में की है कि अगर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिए, प्रत्युत साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि वह वास्तविक निश्चय कर चुका है कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान का ही भजन करूँगा। राम प्रकृतिस्त्वा नियोक्ष्यति। इन पदों से जो है भगवान ये कहते हैं कि तेरा छात्र स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। क्षत्रिय का स्वभाव है शूरवीर था, युद्ध में पीठ ना दिखाना। गीता जी के इसी अध्याय के जो है 33वें श्लोक में इसके ऊपर चर्चा हुआ था। अतः धर्म में युद्ध का अवसर सामने आने पर तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकता। पूर्व श्लोक में ये बात आई कि अहंकार के कारण फल ठीक नहीं होगा, और इस श्लोक में ये बात आई कि अहंकार के कारण क्रिया ठीक नहीं होगी। इसका तात्पर्य ये है कि सुनने या सुनने से पतन नहीं होता, सुनने या ना सुनने से पतन नहीं होगा, प्रत्युत अहंकार के कारण पतन होगा। कर्म करना या ना करना बाधक नहीं है, प्रत्युत अहंकार बाधक है। भगवान ने कहा है कि मैं अपनी प्राप्ति भी करा दूंगा और तेरे विघ्नों को भी दूर कर दूंगा। 18वें अध्याय के 56वें और 58वें श्लोक में भगवान ने बताया है। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन बोले नहीं, जबकि उनको यहाँ कर्षिते वचनम तो कह देना चाहिए था। तब भगवान कहते हैं कि अगर तू भूल से मेरी बात ना सुने तो कोई बात नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। भगवान का भाव है कि जैसे भक्त का सब काम साधन और सिद्धि में कर देता हूँ, ऐसे ही भक्तों को भी चाहिए कि वे सब प्रकार से मेरा ही आश्रय लें। परंतु मेरा आश्रय न लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेने से मध्यपाश्रय नहीं होगा, क्योंकि मेरे आश्रय की जगह मेरी अपरा प्रकृति यानी अहंकार का आश्रय ले लिया। कर्तव्य कर्म यानी युद्ध में तो एक तो मैं लगाता हूँ और एक प्रकृति लगाती है। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र प्रकृति तेरे को युद्ध में लगाएगी, प्रकृति लगाएगी तो जिम्मेवारी तेरी होगी, और मेरी बात सुनकर कर्तव्य में लगेगा तो जिम्मेवारी मेरी होगी। तेरी जिम्मेवारी होने से तू बद्ध हो जाएगा और मेरी जिम्मेवारी होने से तू मुक्त हो जाएगा। राम। सबसे इजी काम करने में अपने को सबसे बिजी बता रहे हैं। जो सबसे इजी है उसके लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि ये बहुत बिजी है। संसार में बिजी आदमी सबसे इजी काम नहीं कर पा रहा है। राम। तो
भगवान बता रहे हैं कि ये जो प्रकृति में तू अटका हुआ है, प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव यानी तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं और उन विचारों में तुम अटके होते हो और तुम जो है अपना गुलल गुलल करके सारा दिन खराब कर देते हैं। प्रकृति विचार ही संसार है। साधक को ये याद है कि विचार ही संसार है। साधक वो है जिसको हमेशा याद है कि विचार ही संसार है। साधक का ये पक्का हो जाता है। ये बात उसको बार बार याद रहती है कि विचार ही संसार है। बाकी ना यहाँ कुछ है ना कुछ था। एक ही तत्व अनेक रूप धारण करके हमारे अंग संग है और एक ही तत्व के दर्शन हो रहे हैं। हम क्योंकि संसार द्वैत से शुरू होता है। जिसको दूसरा दिखाई देता है वो जीव है। मैं अलग हूं, ये अलग है, ये जीव की पहचान है। वो लाख बार सुनेगा, 1000 बार सुनेगा, पर उसके व्यवहार में से दूसरा नहीं जाएगा। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो वो जीव है, वो 84 लाख योनियों की यात्रा कर रहा है। साधक साधना वहां से शुरू होती है जिसका द्वैत मिट गया, एक ही तत्व सब शरीर धारण किए हैं। सामने वाले को पता है ये नहीं है, ये उसका प्रॉब्लम है, पर साधक उसमें इष्ट के दर्शन करता है। अपने इष्ट के उसको सब शरीरों में दर्शन हो रहे हैं। आकार में फंसेगा तो विकार आएगा, आकार में फंसेगा तो संसार आएगा, आकार में फंसेगा तो विकार आएगा। और जब आकार से जब निराकार में नजर जाएगी तो प्रेम आएगा। अंदर प्रेम उत्पन्न होगा, क्षमा उत्पन्न होगी, आनंद उत्पन्न होगा, द्वेष खत्म हो जाएगा, सब पे प्रेम आएगा। किसको आएगा? साधक को। अज्ञानी को वही सामने जो है दूसरा दिखाई दे रहा है, वो बीमार है, अज्ञान है, मूढ़ है, मूर्ख है। वो उस एक परमात्मा को ना देख के वो नाम रूप में अटका हुआ है। ये अलग है, ये अलग है, ये ऐसा है, ये वैसा है। उसी का आगे पीछे उसने एक संसार बना रखा है और वो उसी में सुखी दुखी हो रहा है और कह रहा है कि मैं तो दुखी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। वो सिर्फ मोह, मूढ़ता, ये मेरा है तो मेरे वाले के लिए कानून अलग है और ये मेरा नहीं है तो इसके लिए कानून अलग है। चमड़े के रिश्ते चम से रिश्ता हटे तो सम दृष्टि। एक जोत पे नजर जाए, आकार और नाम पीले हो गया और उसकी नजर बस एक जोत पे है, उसकी नजर हरदम एक जोत पे है और वही सत्य है। सत्य नजर है उस एक जोत पे। जो करेगा वो भरेगा, भरना उसी को है। जो करेगा वो भरेगा। मनुष्य जन्म भजन के लिए मिला था, वजन लादने के लिए नहीं मिला था। पर मूढ़ अपने को धोखा देके मैं ये करता हूँ, मैं ये साधना करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये ध्यान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो अपने आप को ये साबित कराता है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, सामने वाला गलत है।
जिसको कमी सामने वाले में दिखाई दे वो मूड है, वो सही नहीं देख रहा है, उसकी मति मारी गई है, क्योंकि उसको भी दूसरा दिखाई दे रहा है। भगवान यहाँ है, यहाँ रहते हैं, अंदर अंदर। मैं तो अंदर आंखें बंद करके भगवान को अंदर देखने की कोशिश करता हूँ। वो सिर्फ तेरे अंदर है या सबके अंदर है? या भगवान सिर्फ तेरे ही घर में रहते हैं, इतना साफ सुथरा तेरा ही है अंदर कि तेरे में मिलेंगे? इतना तुझे विश्वास है कि आंखें बंद करके ढूंढता है कि मेरे अंदर भगवान है? सिर्फ तेरे अंदर रहते हैं या सबके अंदर रहते हैं? तो भगवान उसको मिलते हैं जो सब में परमात्मा के दर्शन करता है, परमात्मा सामने है। मूड उसको ढूंढ रहे हैं, मूडों का खो गया है, मूडों का कुछ करने से मिलेगा, और साधक का परमात्मा सामने है। नजर, दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि है वैसी आपको सृष्टि सामने नजर आती है। तुम्हारी अपनी अंदर कमी तुमको बाहर नजर आती है। जो भी कमी तुम्हें सामने वाले में दिखाई दे रही है वो तुम्हारे अंदर वो कमी है, क्योंकि बाहर तुम कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे, वो पहले तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर वहां वो विचार आया तभी तुम बाहर बोल पाओगे दूसरे को। वो कमी तुम्हारे अंदर है, तुम उस कमी की पूर्ति करने के लिए दूसरे की बुराई करते हो, दूसरे में कमी देखते हो। अगर नजर एक जोत पे है तो कमी कैसे दिखेगी? अगर चमड़े से नजर पार हो गई और हरदम सब में एक जोत समाई, दर्शन कर ले, धन्य हो जाएगा मेरे भाई। परमात्मा सामने है, इनका परमात्मा कहीं और है, सामने वाले खराब हैं। जो सामने है, अड़ोस पड़ोस इधर उधर, वो सब खराब हैं, और परमात्मा कहीं और है, उसको हम ढूंढ रहे हैं, उसको हम देखेंगे, सुबह करेंगे, शाम को करेंगे, सारा दिन उससे लड़ेंगे, और भगवान हमारे पे प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो तू अहंकार के कारण जो ये तेरा मूर्ता जो तुझे लगी है, इसका त्याग कर दे, नहीं तो 84 लाख योनियां तेरा इंतजार कर रही हैं। वहां जाके बहुत पछताएगा, फिर किसी को बता नहीं पाएगा, सारी अकड़ उतर जाएगी। तो जीव वो है जिसे दूसरा दिखाई देता है। वो चाह के भी सब समझ रहा है, सब देखता है, बात तो सही है, सब में एक ही है, भगवान अंदर है, दूसरों को भी ज्ञान देगा, पर उसके व्यवहार में नहीं है, व्यवहार में नहीं है उसके। तो उसको जीव है, वो 84 लाख योनियों की यात्रा कर रहा है, और किसी किसी की बात कभी कभी समझ में आ जाती है, वो एकदम कूद के परे हो जाता है, बात खत्म हो गई, बाहर निकल जाता है द्वैत से। अद्वैत दर्शन, आकार से पार, नजर निराकार पे है। राग द्वेष खत्म हो गया, काम क्रोध खत्म हो गया, शिकायतें खत्म हो गई, शुक्राना शुरू हो गया, सिर्फ शुक्राना। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मैं तो इस लायक नहीं था, जो तूने दिया, बहुत थैंक यू मेरे नाथ, थैंक यू, धन्यवाद। वो हरदम धन्यवाद करता है। अज्ञानी यही पहचान, वो हरदम शिकायत करेगा। अज्ञानी किसे कहते हैं? जिसके पास शिकायतों की पोटली है। साधक कौन है? जो हरदम शुक्राना करेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रभु, थैंक यू, हे प्रभु, थैंक यू, तूने जो दिया बहुत बहुत धन्यवाद। तो विचार ही संसार है। जैसी जिसकी भावना है उसको वैसा ही दिखाई दे रहा है। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार संसार दिखाई दे रहा है। जिसकी जैसी है उसको वैसे ही उसके यार दोस्त हो जाते हैं। किसी बुद्धि का एक लेवल है, ऐसा लेवल है, ऐसा लेवल है सब। वो जिसकी देखने का नजरिया, वो जैसे जिसका लेवल है वो उसको वो वाले अच्छे लगेंगे। ये तो अच्छा है, इससे तो मजा आ रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है।
तो वो अपने लेवल के हिसाब से जाकी जैसी भावना है उसको वैसा ही संसार दिखाई दे रहा है। तुम्हारी मति ही गति कराती है, जैसी तुम्हारी मति है तुम्हारी वैसी ही गति होगी। तुम आगे जन्म वही वाला लोगे जैसी तुम्हारी अभी मति है। मनुष्य जन्म भजन करने के लिए मिला था, इस मनुष्य जन्म को सफल करने के लिए मिला था, इसको रोकने के मिला था 84 लाख योनियों के लिए। हमने वही भोग भय भूख और निद्रा, बस इसमें मजा आ रहा है। ये मेरा और ये वो, चाहे वो मेरे वाले चाहे जैसा उसको चाहे लगा रहे उसको जूते वो अच्छे हैं, और कोई अगर सही बात बताएगा उसकी सुनेंगे नहीं। क्यों कि हमको सबको पैकिंग एक साथ जाना है 84 लाख योनियों में। जो अच्छी बात बताए वो समझ में नहीं आए, जो नीचे को ले जाए वो बहुत अच्छा मेरे भाई। तो मनुष्य जन्म पाके शुक्रिया और भजन, कुछ ना कुछ तो सोचते रहते हैं ना, तो बैठे बैठे राम राम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय राम 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 कर सकते हैं ना। और तो कुछ करना नहीं ना, पहाड़ तो नहीं खोदना है। राम का नाम करते हुए जीव को लकवा मार जाता है। चुगली निंदा इधर उधर की इसकी उसकी करते हुए एकदम फड़क फड़क चलती है फर्स्ट क्लास टनाटन, और राम का नाम लेते इसको लकवा मार जाता है। पहचान है कहाँ जाना है, ये उनकी पहचान है कि उन्हें आगे कौन सा शरीर धारण करना है, ये उनकी पहचान है। तुम्हारी नजर जोत पे है या तुम्हारी नजर चमड़ों पे अटकी है, इसका जवाब देना पड़ेगा। बस इसी का जवाब देना है। जो नजर चमड़े पे अटक के जो व्यवहार किया उसका हिसाब तुम्हें देना है, उसका जवाब तुम्हें देना है। जो व्यवहार तुमने चमड़े में अटक के किया और जिस समय तुम्हारी नजर जोत पे थी उसका हिसाब परमात्मा खुद कर लेंगे। उसका हिसाब गुरु देंगे, उसका हिसाब परमात्मा देंगे, उसका हिसाब मेरा मौला देगा, मेरा मुर्शिद देगा, मेरा गुरुजी देगा। उन्होंने कहा कि इक्को जोत सब में समाई, दर्शन करके धन्य हो जा मेरे भाई। उन्होंने एक ही बात बताई, हमारी तो रहती है आगे पीछे सबसे लड़ाई, तुमने हमको कैसी बात बताई। सब में भगवान कहाँ से आया मेरे भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उनको वो सुनने से उनको फर्क नहीं पड़ता, वो कितना भी सुनेंगे कितना भी सुनेंगे कितनी बार सुनेंगे वहीं के वहीं। कभी कभी कोई ऐसा पैदा होता है जिसको उसकी बात समझ में आ जाती है, और जैसे ही समझ में आती है नजर बदली तो नजारे बदले, तुरंत परमात्मा सामने है, पलक झपकने की देरी भी नहीं है। परमात्मा को परमात्मा देखने में कौन सा कुछ जोर पड़ रहा है। परमात्मा को दुश्मन देखने में कोशिश करनी पड़ रही है, परमात्मा में परमात्मा देखने में क्या है। अपनी कमी दूसरे के सिर पे मरना है, और दूसरा दिखाई देना पशु बुद्धि है। पशुता वहीं से शुरू होती है जिसके व्यवहार में दूसरा होता है, वो पशु है। पशु कोई 4 हाथ पैर वाले नहीं होते हैं। पशुता वहां है जहां से मैं अलग हूं, ये अलग है। राम
प्राण के बिना तेरा कैसे हिले शरीर। जब प्राण नहीं रहता तो सारे उठा के ले जाके जला देंगे। एक मुट्ठी भर राख पड़ी होगी। प्राण, अगर प्राण सब में एक है तो तुझे दूसरा कैसे दिखाई दे रहा है? नाम किसका है? नाम तो यही रखा, किसी ने कैसा रख दिया, किसी ने कैसा रख दिया, क्या रख दिया। तो नाम में अटके हुए ये ऐसा है, ये मेरा है, ये अच्छा नहीं है, ये इस नाम का है, वो ऐसी गाली दे रहे हैं उसको, ऐसे लड़ रहे हैं। क्यों जल रहे हैं? कबीरा तेरी झोपड़ी गल गटियन के पास, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भरेगा। तू क्यों होए उदास? उसी को भरना है जो कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको नहीं भरना है। तो क्या है? उसी को भरना है, पर भरते हुए फिर हाय 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 मेरे साथ ऐसा, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। अंदर से जानता है कि क्यों हो गया। तो साधक स्टॉप जो किया, उसको सिर पर मारा उतार के, और एकदम उसको वैराग, त्याग, प्रेम, शांति, आनंद, वो उस ओर चला जाता है। और मूर्ख जो होता है, मूर्खता जिसमें होती है, वो सुनेगा सुनेगा, सुना के थोड़ी देर बाद फिर वहीं का वहीं, बड़ी जल्दी वापस वहीं पे आ जाएगा। भजन सिमरन, तेरे सिमरन से तेरा स्मरण रहता है, इसलिए मुझे सिमरन प्यारा है। एक बार श्री हरि बोला तो श्री हरि सामने, राम बोला तो सब में रम रहा है, कोई राम है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। अगर ये बात सही है तो फिर किस बात की परेशानी है? तेरी द्वेष दृष्टि, तेरे दृष्टि में दोष है, इसलिए तेरे जीवन में कलेश है। दृष्टि, दोष दृष्टि हटे और होश दृष्टि आ जाए, होश आ जाए। बेहोशी जाए तो होश आए। ये बेहोशी में हम 84 लाख योनियों का सामान शॉपिंग कर रहे हैं। ये हम सोए हुए 84 लाख योनियों का सामान भर रहे हैं अपने थैले में, और वही थैले में से निकाल निकाल के 84 लाख योनियों में काम आता है। अज्ञानी मनुष्य थैला भर रहा है अपना, उसको सोच रहा है मैं बहुत चतुर हूँ, बस मुझे ही पता है, बस मैं, अरे बहुत मजा आ रहा है, बाकी सब बेवकूफ है। तेरे दादे परदादे, तेरे वो जो सारे चले गए, वो सब भी यही कर रहे थे जो तू कर रहा है, वही किया उन्होंने। राम वो भी बहुत चतुर है, उनको भी ऐसा ही मजा आता था जैसा तुझे आ रहा है। वो देख ले कहाँ चले गए, तेरा भी नंबर लगा है। हर एक श्वास ये सब शरीर मर रहे हैं, एक एक जाने वाली श्वास हम चिता की तरफ बढ़ रहे हैं। साधक इस बात को याद रखता है, हर जाती हुई श्वास मैं चिता की तरफ एक कदम बढ़ा रहा हूं। और अगर मृत्यु याद हो तो दोस्ती दुश्मनी सारी खत्म हो जाए, सारी खत्म हो जाए, ना दोस्ती रहे ना दुश्मनी रहे, अगर मृत्यु याद रहे। आए थे भजन करने, कलेश करके बैठे हैं जीवन में। राम सुनते नहीं राम। तो इसीलिए भगवान जो है कह रहे हैं कि तू अपने स्वभाव से, कर्मों से बंधा हुआ, मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता, उसको भी तू स्वभाव के परवश होकर करेगा। जय राम जी की। स्वभाव, तुम्हारा स्वभाव,
बस उसको देखना है कि तुम्हारे जिसका जैसा स्वभाव है उसको वैसा ही संसार दिखाई दे रहा है। सबका अलग अलग है। तो जिसके स्वभाव में राग द्वेष है कि ये मेरा है और वो अच्छा नहीं है, वो मूढ़ की श्रेणी में आता है। और जिसके राग द्वेष नहीं है, जिसके स्वभाव में जैसा स्वभाव है सब परमात्मा का है, प्रभु है, परंतु उसमें राग द्वेष नहीं है, ये मेरा है और ये अच्छा नहीं है, ये उसके अंदर नहीं है। हमारी जैसी दृष्टि है, हमें वो वैसा ही दिखाई दे रहा है। सब अपने अपने हिसाब से तोल रहे हैं, वो अपना अपना हिसाब है उनका, अपना अपना तराजू है। परंतु जिसके स्वभाव में राग द्वेष नहीं है कि ये मेरा है और ये अच्छा नहीं है, वो मुक्त है। वो मुक्त है। किसी से भी राग द्वेष नहीं है। अज्ञानियों से राग द्वेष करे वो मूढ़। जो बेचारा 84 लाख योनियों में जा रहा है, वो कुछ भी कर रहा है तो उस पर दया आएगी, क्रोध नहीं। मनुष्य बना था और 84 लाख योनियों में जा रहा है, तो उस पर जागे हुए मनुष्य को क्रोध करना नहीं बनता है, उसके ऊपर दया करनी बनती है। दया करना है, क्योंकि वो नहीं रुक पा रहा है। उसको बेचारा क्या क्या हाल होने वाला है, आगे उसके साथ क्या क्या होने वाला है, ज्ञानी को ये मालूम होता है। देख लो जीव जंतु जो पृथ्वी पे ऐसे ही नंबर आने वाला है ना। कल वो गदेश्वर महादेव देखे थे ना, गोबर मुंह में, सारे में गोबर लगा रखा था और पीछे हाँ हाँ राम राम करता हुआ पीछे भाग रहा था। तो बना ना, उसको याद है मनुष्य बना था, तब समझ में नहीं आया। तो देख लो दूसरे जैसे जीव जंतु जी रहे हैं, कैसा सर्दियां, बारिश, बरसात, चींटियां, सब ये सब नंबर आने वाला है। 83,99,999 योनियों की उम्र 200 करोड़ साल है। 200 करोड़ साल बाद ये मनुष्य जन्म मिला था, कुछ समय के लिए भजन करने के लिए। रोक सकते थे या आगे बढ़ने के लिए, रुकना था, स्टॉप करना था या आगे भागना था। 84 लाख योनियों में जिनको जाना है उनको सत्संग समझ में नहीं आता। दूसरों को ज्ञान देते हैं, सुनते नहीं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनके अंदर आग लगी होती है, हलचल होता है उनके अंदर, वो शांति की तलाश में ढूंढ रहे हैं। और साधक जो है वो देखता है कि एकदम शांत है, आनंद बरस रहा है। उसके यहाँ पे फुहारे, जैसे फुहारे नहीं होते, ऐसा करके वाह वाह, गर्मियों में फुहारे, ऐसा उसके यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि वो सब में अपने इष्ट के दर्शन कर रहा है। उसका इष्ट जन जन में, कन कन में है, वो आनंद में है। और वहीं पे एक जो है उसी के दिए की छाया में अंधकार, उसको यहाँ पे परेशानी हो रहा है, उसको जलन हो रहा है, उसके आगे पीछे सब बुरे हैं, कोई भी अच्छा नहीं है, सब खराब हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। बस परमात्मा को परमात्मा ना देखा, पंगा तो पड़ेगा। जिसको समझ में आया वो सारी उम्र जिनको समझाता रहा, एक आधा कोई 2-4 उसको मिलेंगे पूरी लाइफ में जिनको बात समझ में आए। बाकी सब जय राम जी की तेजी जल्दी में है, जाना है बड़े दूर बड़े। मनुष्य जन्म भजन के लिए मिला था, वजन लादने के लिए नहीं मिला था। जय राम जी की। और जिनको दूसरा दिखाई देता है वो वजन लाद रहे हैं, वो 84 लाख योनियों में जाने की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। जय राम जी। उनके ऊपर क्रोध नहीं करना, वो जो कहे हाँ ठीक, हाँ जी आप ठीक है।
आप ठीक जी, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें हाँ जी, तुम शांति से सुनोगे तो तुम्हें उसकी चतुराई, उसका वो कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, वो सब मालूम पड़ेगा। जी हाँ ठीक, आप ठीक है। उसको लगेगा कि बस मैं जो चतुर हूँ, बाकी सब बेवकूफ हैं। चतुर आदमी को ये लगता है कि सबसे ज्यादा चतुर मैं हूँ, बाकी सब बेवकूफ हैं। और साधक को लगता है कि सब भगवान है। साधक कह रहे हैं जी हाँ ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं जी। आपको नहीं पता जी, जी हमें नहीं पता। एक जागा हुआ सोए हुए के पास बैठा हुआ है और सोया हुआ सपने देख रहा है। मैंने को ऐसा दिख रहा है, हाँ जी 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 जी, इसका क्या मतलब, जी जी जी, इसका क्या मतलब जी, हमारा को भगवान दिखाई दे रहा। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, मेरे को रोशनी दिखाई दे रही है, वो शाबाश, हाँ बहुत अच्छा, शाबाश। आस्ते आस्ते प्रकृति ले आएगी, धीरे धीरे कर। आधे तो मृत्यु के डर से आध्यात्मिक बने घूम रहे हैं। जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक करते हैं ना, मृत्यु का डर है कि एक दिन थोड़ा सा अंदर है कि यार मरेंगे, मरना है, साला मरेंगे तो भी देख लेते। अंदर कुछ है नहीं, कुछ पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, क्योंकि दूसरे की तो सुनते नहीं। सबसे बड़े गुरु तो वो अपने को मानते हैं, बाकी सब तो शिष्य हैं। तो जो अपने को गुरु मानता है, वो उसको गुरु की क्या जरूरत है। दूसरे तो जब जाएगा, हम तो उनको मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, हम तो उनको मानते हैं, जो चले गए उनको मानते हैं, जो जाग रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनको नहीं मानते हैं। उनकी मानते ही नहीं, उनकी हमारे वालों ने नहीं सुनी। जिनके यहाँ हम पैदा हुए उन्होंने भी कभी नहीं सुनी, जो सामने थे। जब उन्होंने नहीं सुनी तो हम क्यों सुनेंगे? क्योंकि हम उनको मानते हैं जो अभी सामने नहीं हैं, जो चले गए, उनको मानते हैं। पर जो कोई सामने बैठ के बात बताए, सच्ची सच्ची बात समझाए, उसकी हम नहीं मानते, क्योंकि ये हमारी खानदानी रिवाज है। जय राम जी की बोल। जय राम जी। हम क्या कम है? हम बहुत ज्ञान है, हमको सब जानते हैं। क्या है, गूगल से देख लेंगे, गूगल में देख लेंगे, उसमें क्या है, सब जानते हैं। तुम क्या ज्यादा जानते हो? चमड़ से ऊपर जाता ही नहीं, वो चीचड़ को चमड़े से सिवा कुछ दिखता नहीं है। गाय के थन पे चीचड़ लगा होता है, गाय के थन में से दूध निकलता है, पर वो चीचड़ खून नहीं पीता है। थन पे से जिसमें से दूध ही दूध निकलता है, उसमें से भी वो खून पीता है, क्योंकि उसको चम प्यारी है। चम को ही मिले जम, राम चम को ही मिलता है जम। वो जो जमदूत होते हैं, वो जो चम के पुजारी होते हैं, उन्हीं को वो अपने यहाँ ले जाते हैं। जो श्री हरि के पुजारी होते हैं, उनको श्री हरि के जो है पार्षद उनको लेने आते हैं, और नहीं तो श्री हरि स्वयं आते हैं, और उनका भव सागर से अंत कट जाता है। जो जीते जी सब शरीरों में ज्योत के दर्शन करते हैं, वो अंत में उस ज्योत में समा जाते हैं। और जो शरीरों के दर्शन करते हैं सारा दिन, वो शरीरों में समा जाते हैं। जय राम जी की। सीधा सीधा। जय राम जी की। जो सारा दिन शरीरों में अटके रहते हैं, उनको मरने पे शरीर मिल जाता है, जैसे वो है ऐसा ही मिल जाएगा। और जिनकी नजर ज्योत में होती है, वो शरीर एक ज्योत में समा जाते हैं। एक को ज्योत सब में समाई, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे है। भगवान ने बड़ी प्यारी सृष्टि बनाई, सृष्टि बना के जब देखा कि वो तो हिलडुल नहीं रही है, सब पुतले की तरह खड़े हुए बना दिए, अभी क्या करूं? तो फिर भगवान स्वयं उसमें समा गए। जैसे ही समाये, सारे में हल
जय राम जी की बोलना। जय राम शिव का नृत्य है। भक्त की दृष्टि में शिव का नृत्य चल रहा है और अज्ञानी वहां रो रहा है। भक्त हरि हरि कर रहा है और अज्ञानी हाय 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 कर रहा है। परिस्थिति नहीं, मनोस्थिति बदलनी है। जय राम परिस्थिति इतना बड़ा ब्रह्मांड जो पूरे एकदम कुछ जो चला रहा है उसको उसने बिल्कुल फिक्स कर रखा है सब। जय राम समता ही योग है। जय राम समता कब आएगी? जब द्वंद्व कट जाएगा, जब द्वैत हट जाएगा तब समता आएगा। जय राम जी जब द्वैत हट जाएगा तब समता आएगा। मनुष्य जन्म उस एक के लिए, एक वो एक एक पे नजर रहे वो मनुष्य है। जिसकी नजर उस एक पे है वो मनुष्य है, बाकी सब पशु हैं। क्योंकि वो पशु योनि में जाने वाले हैं। मनुष्य जन्म मिला था वो इसी में ही लगे रहे, अपने को अक्लमंद समझ के वो वही करते रहे जो पर पशु योनि में जाने का रास्ता है। समझेंगे वो है नहीं, समझना नहीं है। दिए के नीचे भी अंधकार होता है। दिया जलता है ना, उसके नीचे अंधकार होता है। तो जो ज्यादा आगे पीछे वाले होंगे ना, बिल्कुल साथ में रहने वाले तुम्हारे अपने, उनको तो बात समझ में आएगा नहीं। समझाने का कोशिश भी मत करना, नहीं तो गालियां खाओगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम समझाने का कोशिश भी मत करना। राम एक ही बात है कि परमात्मा की लीला है। अगर वो जगाना नहीं चाह रहा है तो मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ? जो सबके हृदय में बैठा है, सबके दिल में समाया हुआ है, उसको आने जाने की जरूरत नहीं है। उसको कहीं से आने जाने की जरूरत नहीं है। तेरा हार्ट का तभी धड़क रहा है, तेरा दिल तभी धड़क रहा है कि परमात्मा वहां उपस्थित है। नहीं तो मांस का टुकड़ा ऐसा नहीं हो। एक बार अगर वो ऐसा नहीं हो, खेल खत्म। क्या हुआ? हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक बंद हो गया। सी तो परमात्मा तो तेरे हृदय में बैठा है, और बात यह है कि वो तेरे हृदय में बैठा है या सबके में बैठा है? सबके में। और अगर वो सब में बैठा है तो ये तेरा व्यवहार कैसा है? एक दिन तो नजरें मिलानी पड़ेगी ना, तो ट्रेनिंग पहले ही कर ले, पहले ही इतना अपने को तैयारी कर ले उस दिन के लिए। मनुष्य जीना भी है और मरने की तैयारी भी है। जीना भी सिखाता है अध्यात्म, जीवन जीना भी सिखाता है और मरने की तैयारी भी कराता है साथ साथ। मरना भी सिखाता है और जीवन जीना भी सिखाता है, वो अध्यात्म है। जीवन में आनंद है, शांति है, सत्य है, प्रेम है, आनंद है, क्षमा है, भगवता है। और एक में हलचल है, द्वेष है, राग है, ये पूरा भरा हुआ है। दो तरह से जीवन है, कैसा जीना है। और मरना, वो जीते जी मरना सिखा देता है। वो जीते जी मरना मरना सब कहे, मरना जाने न कोए। एक बार जीते जी गुरु की कृपा से जो मरे, फिर बहुरी मरना ना होए। जिस मृत्यु से जग डरे, मेरे मन आनंद
कब मरिए कब पाइए, अरे प्रेम का आनंद। जय राम जी की एक 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 उससे डर रहा है और एक उसके लिए मर रहा है। वाह, जय राम वो पल पल उसका इंतजार कर रहा है कि वो आनंद, वो प्रेम, सब रगड़े झगड़े सब खत्म, क्षण भर जब राम सबका हिसाब पूरा, और अपने आप को कण कण में, जन जन में व्याप्त देख रहा है। वाह, एक तो वो आ गया कि सब सर्वत्र अपने आप को महसूस कर रहा है वो, और एक जो है हाय, मैं मरना जाऊं, हाय मैं मरना जाऊं, हाय मैं मरना जाऊं। जैसे ही तू पैदा हुआ उसी समय तेरी मृत्यु और जीवन साथ साथ लिखा गया है। जय राम जी की। इसको लंबा नहीं किया जा सकता, बढ़ाया नहीं जा सकता, गहराई बहुत है इसकी, जय राम जी अथाह गहराई है इसकी, गहराई में उतरा जा सकता है, गहरा किया जा सकता है, लंबा नहीं किया जा सकता। जिस दिन तेरा जीवन लिखा गया उसी दिन साथ में मृत्यु के भी डेट फिक्स। राम 24,600 श्वास रोज खराब कर रहे हैं, वो श्वास कम हो रहे हैं, टक 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 टक। जैसे ही वो बाहर जाएगा लास्ट वाला, फिर नहीं आएगा, तू घबराएगा, तेरे साथ कोई नहीं जाएगा, कोई आएगा तो तेरी टांग पकड़ेगा और तुझे खींचना शुरू कर देगा। यमराज जैसे ही सामने आएगा कहेगा चलो, तुरंत जीवात्मा इस शरीर को त्याग के बाहर आ जाएगी। यमराज के आवाज देते ही जय राम जीवात्मा शरीर को त्याग देगी। जय राम। यस सर, जी सर, चलो भाई हो गया इसका, चलो। और वो पल सबके जीवन में निश्चित आएगा, निश्चित सबके जीवन में एक पल ऐसा आएगा, तुम्हें ऐसा करके अलग कर दिया जाएगा, शरीर वहां पड़ा रहेगा, शरीर बड़ा होगा और तुम सामने खड़े हो गए। जय राम ये पल के लिए तैयार रहना जय राम जी की सभी, एकदम अटल। जय राम। कि ये शरीर छोड़ना है, ये किराए के घर पे है, किराएदार को अड़ोसियों पड़ोसियों से ज्यादा हा हुल्ला नहीं करना चाहिए, राम। प्रेम से रहे। जय राम जी मालिक की। कोई और है, तुम साथ लाए नहीं, तुम यहाँ से साथ ले जा नहीं सकते, एक कण भी, एक कण छोटा सा भी तुम यहाँ लाए नहीं, यहाँ से ले जा नहीं सकते, ना यहाँ तुम्हारा कुछ है और ना तुम यहाँ के कुछ हो। जय राम जय राम बस अज्ञानता चली जाए, मूर्ता चली जाए, श्री हरि श्री हरि श्री जय हरि, राम जी राम राम राम। परमात्मा सामने नजर आए, सबसे शिकायतें खत्म हो जाए। जय राम जी की जिसकी अभी शिकायत बची है उसका अभी जन्म चालू है। जय राम जी जिसकी शिकायत खत्म हो गई उसका भजन शुरू हो गया, वासना से प्रार्थना की ओर, वासना से प्रार्थना की ओर। अंदर वासना होगी तो ये अलग दिखाई देगा, और वासना खत्म हो जाएगी, प्रार्थना होगी तो सब नजर पे एक जोत पे नजर रहेगी। जय राम जी की राम सब में उस जोत के दर्शन करने ये प्रार्थना है, और द्वैत देखना ये वासना है। जय राम जी तो वासना से प्रार्थना की ओर जाना है। जय राम जी की कब, किस जन्म में, किस बार जाना या नहीं जाना, ये सबके लिए स्वतंत्र है। राम सबके लिए भगवान ने उसमें किसी को बंधन नहीं बांधा है। जाना है नहीं जाना है, वासनाओं में जाना है, परमात्मा में एक होना है, ये इसके लिए आप स्वतंत्र हो। जैसा करोगे वो भरना पड़ेगा, वो भरना पड़ेगा, इस बात को कंफर्म रखना। जय राम। जो भी कर रहे हो वो आपको भरना है, करने से पहले आप स्वतंत्र हो। जय राम। आप करो ना करो कोई करवा नहीं सकता, जय राम। पर कर लिया तो भरने के लिए प्रभु तैयार रहना। जय राम। राम। शंभो शंभो
शंभो शंभो। एकदम शांत होते जाएंगे, चुप हो जाएंगे सब, एकदम शांति से अपने अपने स्थान पे एकदम शांत, अंदर कोई विचार नहीं, बंद, विचारों से पार, थोड़ी देर अपने आप में बैठ जाएंगे। शंभो 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 शंभो।